Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about ion channel receptor. Now ये जो ion channel receptor होता है, आयन चैनल रिसेप्टर को हम आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ठीक है। आर का मतलब होता है रिसेप्टर, ठीक है। तो आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर। ना आयोनो का मतलब होता है आयन, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है चैनल, ठीक है। ट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है चैनल। तो आयन जिस चैनल पर जाता है उसको हम क्या कहेंगे आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर। जैसे कि सोडियम चैनल, तो सोडियम चैनल में क्या कैल्शियम जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसी तरह से इसको बोला जाएगा सोडियम चैनल। उसी तरह से कैल्शियम चैनल में क्या सोडियम जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा? कैल्शियम चैनल। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ही क्लियर हो रहा है कि आयन एंड ट्रोपिक दो वर्ड आ रहा है। आयन का मतलब होता है जितने भी आयन मतलब आपका सोडियम आयन हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है, पोटासियम आयन हो सकता है, आपका कैल्शियम आयन हो सकता है। सो आयन का मतलब होता है ये वाला आयन, दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव, डजेंट मैटर, ठीक है। एंड ट्रोपिक का मतलब क्या होता है चैनल, मतलब जिस रास्ते में चैनल आयन का अंदर बाहर होता है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब होता है बाहर से सेल के अंदर आना। ईफ्लक्स का मतलब है सेल से बाहर के लिए जाना। करेक्ट। तो यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ, ये जो आयन चैनल रिसेप्टर, हमने इसे के.डी. त्रिपाठी बुक से आज यूजुअल उठाया है। नाउ हमारा जो ऑलरेडी आयन चैनल रिसेप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन आज मैं एक्स्ट्रा क्या करूँगा, ये जितने भी, क्योंकि के.डी. त्रिपाठी फार्माकोलॉजी एक वेल नोन बुक है, तो हमने सोचा कि थोड़ा एक एंगल रखा जाता है, जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कहते हैं ना, तो उसी तरह से हमने ये एक कोशिश किया है, ठीक है। एंड आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इस टाइप के लेक्चर आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। नाउ देखते हैं हमारा पहला जो सेंटेंस होगा, ये हमारा पहला सेंटेंस, ठीक है। सो दीज आर सेल सरफेस रिसेप्टर। सो आयन चैनल रिसेप्टर को मैं क्या कह सकता हूँ? सेल सरफेस रिसेप्टर इसे कहा जाता है, क्योंकि ये सेल की जो सतह होती है वहाँ पर जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज लिगांड गेटेड आयन चैनल। तो इसका नाम क्या क्या देखो, सेल सरफेस रिसेप्टर आप इसे कह सकते हो, लेकिन ये उतना बोला नहीं जाता है, लेकिन कह सकते हो, ठीक है। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको बोला जाता है लिगांड गेटेड आयन चैनल, इसे बोला जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या होता है, ये जो सॉरी दीज आर कॉल्ड सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज लिगांड गेटेड आयन चैनल। नाउ लिगांड का मतलब क्या होता है? लिगांड का मतलब कोई भी ऐसा ड्रग या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करे, उसको बोला जाता है क्या? लिगांड। एंड गेटेड का मतलब क्या होता है? गेटेड का मतलब यहाँ पर आपका एक सीधा इतना समझो, गेटेड का मतलब होता है एक प्रकार से गेट, ठीक है। तो गेट आप सभी को पता है, ओपनिंग हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है। आपके घर में जो गेट है, आप उसे जब चाहते हो तब बंद कर सकते हो, जब चाहते हो तब खोल सकते हो। तो उसी तरह से गेट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का दरवाज़ा, ठीक है।
एंड आयन का मतलब आपका सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये वगैरह वगैरह। एंड चैनल का मतलब जिसके माध्यम से ये आयन का मूवमेंट होता है। चैनल का मतलब एक प्रकार का रास्ता है, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है कि दिस इंट्रोड्यूस द रिसेप्टर टाइप। तो ये रिसेप्टर टाइप को इंडिकेट कर रहा है। भाई इस रिसेप्टर का नाम क्या है? आयन चैनल रिसेप्टर। रिसेप्टर का बहुत सारे टाइप है, जैसे लिगैंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, उसका बहुत सारे नेम है। सो दिस इंट्रोड्यूस द रिसेप्टर टाइप, ये रिसेप्टर टाइप को इंडिकेट कर रहा है। एंड दे आर लोकेटेड ऑन द सेल्स आउटर सरफेस, बिल्कुल बाहर ये प्रेजेंट है। अनदर नेम फॉर दिस इज लिगैंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है। नाउ their key feature is that the receptor molecule itself contain a built-in channel that only allows specific ion to pass through it. Their key feature, इसका की फीचर क्या है कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल, आपके पास जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, itself contain a built-in channel that only allows specific ion. स्पेसिफिक आयन कहने का मतलब है सोडियम चैनल में सोडियम आएगा, पोटासियम नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह से क्लोराइड चैनल में क्लोराइड का आगमन मतलब बाहर अंदर होगा, ठीक है। उसका मीनिंग ये है। नाउ यहाँ पर वार्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक एनक्लोज वार्ड आ रहा है, यही एनक्लोज वार्ड देखो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो एनक्लोज का मतलब क्या है? कंटेन विद इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, कंटेन विद इन देयर स्ट्रक्चर, एनक्लोज का मीनिंग हो गया। नाउ एगोनिस्ट बाइंड, अब सेकेंड सेंटेंस चलते हैं। एगोनिस्ट बाइंडिंग open the channel and causes depolarization, hyperpolarization and changes in cytosolic ionic composition depending on the ion that flows through it. Now इसका मीनिंग क्या है? When a specific activating molecule, जिसको हम agonist कहते हैं, attaches to the receptor, it makes the channel open. This opening allows the specific ion to move across the cell membrane. agonist बेसिकली क्या होता है? agonist बेसिकली एक ड्रग हो सकता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, जो कि बाइंड करेगा अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। सो ड्रग जब बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उससे क्या होगा? आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नाउ द आयनिक मूवमेंट लार्जली डिपेंड ऑन व्हिच टाइप ऑफ आयन फ्लोज इनटू द सेल। आपका जो आयनिक मूवमेंट मतलब किसका? सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, दीज आर द आयन, क्लोराइड्स हो गया, कैल्शियम हो गया। तो द आयनिक मूवमेंट लार्जली डिपेंड ऑन व्हिच टाइप ऑफ आयन फ्लोज, ठीक है। मतलब आपके अंदर कैसा आयन फ्लो हो रहा है, उससे इस चीज़ का मतलब होता है। फ्लो कहाँ होगा? आपके सेल के अंदर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की ओर आएगा। मान लीजिए ये एक सेल है, इसी सेल के अंदर वाले स्पेस को बोला जाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इंट्रा सेलुलर स्पेस में। एंड उसी तरह से सेल के बाहर में आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो इसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो यहाँ से मूवमेंट होगा अंदर की तरफ या फिर अंदर से होगा बाहर की तरफ, ये दो पॉसिबिलिटीज है ना। हमेशा याद रखो सेल के बाहर आपका क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है, सोडियम आयन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है ना। जो सेल के अंदर आपका पोटासियम आयन प्रेजेंट होता है। दूसरा चीज, सेल अंदर से मोर नेगेटिव, बाहर से मोर पॉजिटिव, ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो
अब देखते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी ब्रेक होना। नाउ मेक्स द इनसाइड सेल लेस नेगेटिव। डीपोलराइजेशन से बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए एक सेल है तो बाहर जो सोडियम होगा वो अंदर की तरफ आएगा। अब मैंने क्या बताया था, अंदर ज़्यादा नेगेटिव है सेल, तो जब सोडियम आएगा तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी यहाँ होगा। ऐसा नहीं कि सोडियम आयन एक आएगा, बहुत सारे आएंगे। तो इससे होगा क्या, सेल जो अंदर से ज़्यादा नेगेटिव था अब क्या होगा, लेस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो लेस नेगेटिव अगर हो जाएगा तो इससे हमें एक्साइटेटरी इफेक्ट मिलेगा, मतलब काम करने को इच्छा होगा। एंड आप काम कब करते हो, जब दिन हो जाता है, जब रात हो जाता है आप क्या करते हो, सो जाते हो। तो हाइपर पोलराइजेशन में यही चीज़ होता है। मेक्स द इनसाइड ऑफ द सेल मोर नेगेटिव, दैट इज इनहिबिटोरी। ठीक है, रीपोलराइजेशन में आप क्या करते हो, सो जाते हो। हाइपर रीपोलराइजेशन में आप क्या होते हो, ज़्यादा इनहिबिटोरी एक्शन आपको देखने को मिलता है, मतलब आप ज़्यादा सोते हो। ठीक है, एंड एगोनिस्ट क्या है, ए मॉलिक्यूल जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है या फिर एक ड्रग हो सकता है, जो कि बाइंड करेगा अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ एंड उसके बाद उसको एक्टिवेट करेगा एंड प्रोड्यूसिंग ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। करेक्ट। नाउ साइटोजोलिक का मीनिंग क्या होता है, रेफर्स टू द फ्लूइड इनसाइड द सेल दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। सो सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सब। तो सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी जो एरिया सेल के अंदर होता है इसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। नाउ उसके बाद थर्ड सेंटेंस, द निकोटिनिक कोलिनर्जिक गाबा ए ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एंड इसका एक्शन होता है इनहिबिटोरी। ठीक है, ये इनहिबिटोरी अमाइनो एसिड में आता है। उसी तरह से एक एक्साइटेटरी अमीनो एसिड आता है जिसका नाम है ग्लूटामेट। नाउ ग्लूटामेट एंड ग्लाइसिन के अंदर आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा, अभी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। अच्छा, जब आप थके जाते हो आपको क्या देखने खाने को मिलता है, क्या पीने को मिलता है, ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखो ग्लू वर्ड आ रहा है, तो ग्लू से हो जाएगा ग्लूकोज। ना ग्लूकोज जब हम खाते हैं तो क्या करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। तो ज़्यादा काम किसके साथ है, एक्साइटेटरी। एक्साइटेड स्टेट में आप क्या करते हो, ज़्यादा काम करते हो ना। तो इसी तरह से याद रखोगे। ठीक है, नाउ ये जो ग्लूटामेट है ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका सब टाइप है काइनेट, एनएमडीए, अम्पा। अम्पा को कैसे याद रखोगे, अम्का की तरह याद रखोगे। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो AMCA, सी है, पी के जगह पर सी, तो इसे PC कर दो, पर्सनल कंप्यूटर, याद रहेगा। नाउ यहाँ पर वर्ड मीनिंग कुछ हम जानते हैं। निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय एसिटिल कोलिन एंड निकोटिनिक। ये निकोटिनिक द्वारा ये एक्टिवेटेड होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ना उसी तरह से गाबा ए होता है। गाबा रिसेप्टर का दो सब टाइप होता है, एक गाबा ए, एक गाबा बी। नाउ एक्टिवेटेड बाय द न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, जिसको बोला जाता है गामा अमाइनो ब्यूटिरिक एसिड। होता क्या है, जब मान लीजिए आप बेंजोडायजेपिन का कोई भी कैटेगरी का जो ड्रग लेते हो, वो क्या करता है, वो गाबा रिसेप्टर में जाएगा, खास करके गाबा ए में जाएगा एंड गाबा ए क्या करेगा, क्लोराइड चैनल को ओपन कर देगा। जैसे ही क्लोराइड चैनल ओपन होगा तो सेल के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव चार्ज अगर सेल के अंदर ज़्यादा होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रीपोलराइजेशन या फिर हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर रीपोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ उसी के बाद ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक्टिवेटेड बाय द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज कॉल्ड टू ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन हो गया एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर एंड इसका एक्शन क्या होता है, इनहिबिटरी, मतलब ये नेगेटिव। ठीक है,
उसी तरह से एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड जिसको बोला जाता है ग्लूटामेट, एक्टिवेटेड बाय द न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट, एन एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड स्पेसिफिक सबटाइप हो गया काइनेट NMDA AMPA रिसेप्टर। नाउ निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर मतलब रिसेप्टर फॉर एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन का जो रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है। ठीक है, जिस तरह से बेंजोडायजेपिन कैटेगरी का जो ड्रग है वो क्या है, गाबा रिसेप्टर। गाबा एक रिसेप्टर भी है, गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो रिसेप्टर फॉर एसिटिल कोलिन फाउंड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो रिसेप्टर फॉर एसिटिल कोलिन का जो रिसेप्टर होगा उसे क्या बोला जाएगा, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। नाउ ये निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहाँ पर मिलेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मिलेगा, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में मिलेगा, ब्रेन में मिलेगा, एंड नेम्ड बिकॉज निकोटिन एक्टिवेट्स इट। क्योंकि इसे निकोटिनिक एक्टिवेट करता है इसीलिए इसको बोला जाएगा निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है ना, उसका और सेंटेंस भी है, इसको हम अगले क्लास में एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि मैंने आपका ये जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल ऑलरेडी इसे ख़त्म कर दिया, तो आप सभी को एक चीज़ दोबारा बता देता हूँ। आयन चैनल रिसेप्टर को हम आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं, एंड आयन चैनल रिसेप्टर को हम लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर भी कहते हैं। एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल के सरफेस में ये रिसेप्टर पाया जाता है। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, भारत माता की जय।